शुभ सरकार जिनके पीछे पड़ गए हैं इकरार, क्या वो सीरियस है क्या कुछ और है सरबस्ता राज। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे, अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। आप दी मीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन, शुभ सरकार जो अपनी अमलियात की वजह से और इसी शुभ शुभ की वजह से नहीं, वो जब वो दम करते हैं तो लोगों ने उनकी वीडियो देखी, उनका अजीब सा तरीका होता है, शुभ 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 आगे में पुफ करके लोगों को दम करते हैं और माइक उनके सामने होता है और उनके यहाँ बाकायदा मजलिसें लगा करती है। अभी हाल ही में जिस तरह आपने उनकी वीडियो मुलाहिज़ा की होगी, इकरारुल हसन जो मारूफ एंकर है, सरेआम के नाम से इंतहा प्रोग्राम वो करते हैं, वो उनके पीछे लगे हुए हैं। यानी उन्होंने अपने सब काम छोड़ दिए हैं, दूसरे मौज़ूआत एक तरफ कर दिए हैं। यही इकरार है और शुभ सरकार, एक तरफ शुभ सरकार दूसरी तरफ इकरार। यहाँ तक कि वो उनके आस्थाना कहले, उनकी जगह कहले, वहाँ गए और उन्हें ललकार। ये बहुत बड़ी बात थी। इकरारुल हसन, अगरचे लोग कह रहे कि ये इकरारुल हसन अपने इस तहरीक में मुखलिस है या नहीं, उनका इखलास एक तरफ हम रख देते हैं। इतना बड़ा उनका इकदाम कि उनके हाँ हो गए, फिर उनके वो जो चेले थे उनमें वो गिर गए, इंतहाई खतरों में वो गिरे, उन्हें कुछ भी हो सकता था। लेकिन इन सब को वो एक तरफ करके उनके जगह पे गए और उनके ही घर में उन्हें ललकारा, तो ये मानना पड़ेगा उनको। लेकिन अब बात यह है कि वाकई इकरारुल हसन साहब है वो अपने इस तहरीक में मुखलिस है या नहीं। तो जहाँ तक शुभ सरकार की बात है, तो शुभ सरकार तो वाकई वो इकरार ने उन्हें नाको चने चबवा दिए। इकरार का जो इकरारुल हसन साहब का जो मुद्दा है, उनका जो चैलेंज है वो कोई इतना बड़ा नहीं। वो कह रहे कि भाई आप मुझे कुरान की कोई आयत सुना दे, और दूसरा उनका चैलेंज कि आप इतने लोगों के इलाज करते हैं, गूंगा होता है आप उसका जो इलाज करके वो बोलने लग जाता है, अंधा है वो देख नहीं सकता, नाबीना है उसका आप इलाज करते हैं वो देखने लग जाता है, तो मैं अपना कोई मरीज लेकर आऊंगा, आप उसका इलाज करें। तो ये तो कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। जब वो इतने लोगों का वो इलाज कर रहे हैं, रोजाना वो दिखा रहे होते हैं मीडिया पे, तो भाई क्यों इसका चैलेंज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे? आप आइए, लोगों के सामने कुरान की आयत पढ़े और इनका इकरार हसन साहब जो कोई अपने साथ मरीज लेकर आए उसका इलाज कर ले, खत्म बात। लेकिन अभी तक बार बार उनके चैलेंज के बावजूद जब उन्होंने नहीं किया है, शुभ सरकार ने कोई आयत नहीं पढ़ी और कोई मरीज वो इकरारुल हसन साहब के मरीज का उन्होंने इलाज नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि इकरारुल हसन साहब जो है वो अपने इस दावी में, अपने इस चैलेंज में वो जीत चुके हैं। अब लोगों का ये कहना कि वो इकरारुल हसन साहब जो है मुखलिस है या नहीं, या वो अपने सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे, तो ये बात भी है भाई, अपने व्यूज के लिए चक्कर में भी करेंगे तो इसमें तो कोई इसलिए अचनबे की बात नहीं है। जब वो हक पर है और उनको इससे व्यूज मिल रहे हैं एक चीज से कि हक पर होने के बावजूद, तो उनको करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक मशवरा दूंगा इकरारुल हसन साहब को कि वो वाकई अगर वो उस पर अमल करेंगे तो पता चलेगा कि वाकई वो मुखलिस है। यानी आप मैदान में निकले हुए बार बार उसे ललकार रहे और लोगों उलमा को उसकी तरफ मुतवज्जे करें कि उलमा उठे। उलमा ने तो पहले ही कह दिया कि भाई ये 2 नंबर है। लेकिन सही काम जो आपके करने का है कि वो आप अदालत जाए, अदालत का दरवाजा खटखटाए कि भाई मैंने इसको इतना बड़ा ये आमिल बना हुआ है, पीर बना हुआ है। पीर तो वो होता है जो जिसको पूरा कुरान आता हो, लोगों को कुरान की तरफ रहनुमाई करता हो, कुरान से लोगों की रहनुमाई करता हो। लेकिन जब एक ऐसा बंदा जो कुरान की एक आयत नहीं पढ़ सकता, तो वो लोगों की क्या रहनुमाई करेगा? तो अदालत का दरवाजा आप खटखटाए, अदालत से कहे कि ये एक झूठा है, फराडी है, इसका इलाज किया जाए, तब आप ज्यादा मुखलिस लगेंगे। आज की महफिल में इतना ही, अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिएगा। इसके साथ ही अपने और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।